Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, a trait may be inherited but may not be expressed. Justify this statement with the help of a suitable example. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कई ऐसे ट्रेट होते हैं जिन्हें हमने इनहेरिट तो कर रखा है लेकिन वो हम में एक्सप्रेस नहीं हो रहे। इस चीज को हमें जस्टिफाई करना है थ्रू एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पे अनएक्सप्रेस्ड इनहेरिटेड ट्रेट। अनएक्सप्रेस्ड इनहेरिटेड ट्रेट। तो ऐसे ट्रेट को हम क्या कहते हैं जिसे हमने इनहेरिट कर रखा है बट एक्सप्रेस नहीं हो रहा? ऐसे ट्रेट को हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट, राइट? ऐसा ट्रेट जो इनहेरिट हो रखा है, प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वहां पे डोमिनेंट वाला पहले से प्रेजेंट है और डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इसको हमें एक्सप्लेन करना है थ्रू एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल में हम यहां पर लेंगे पी प्लांट कलर ऑफ सीड। ठीक है, तो पी प्लांट में जो सीड्स पाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं, येलो और ग्रीन। इसका हम क्रॉस परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू हमें ये समझ आएगा। तो क्रॉस में क्या होता है? सबसे पहले पेरेंट जनरेशन होती है। हम क्या लेंगे? एक ऐसा पेरेंट लेंगे जो येलो सीड्स प्रोड्यूस करता है और हम एक ऐसा पेरेंट लेंगे जो ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन सीड्स। ठीक है, अब यहाँ पे येलो सीड्स वाले जो प्लांट्स हैं या येलो सीड्स का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है, तो हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब यहाँ पे दो कैपिटल वाई क्यों लिखे? क्योंकि हमेशा एक पेयर ऑफ अलील्स होता है जो किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करता है। येलो सीड्स क्या है? एक ट्रेट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसको कंट्रोल कौन करेगा? दो पेयर ऑफ अलील्स। अब यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ग्रीन सीड्स को हम डिनोट करेंगे स्मॉल वाई से, क्योंकि ये क्या है? एक रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो ये पेरेंट्स क्या करेंगे? गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले, गैमीट्स, राइट? तो यहाँ गैमीट्स में एक ही अलील जाता है, एक पेयर में से एक ही अलील जाता है गैमीट्स में। तो यहाँ पे किस तरीके के सीड्स बनेंगे? ऐसे सीड्स जिसमें एक ही कैपिटल वाई हो। यहाँ पे स्मॉल वाई वाले सीड्स बनेंगे। अब ये यहाँ पे ये गैमीट्स बनेंगे, नॉट सीड्स। जब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो F1 जनरेशन बनेगी। ठीक है, F1 जनरेशन। तो यहाँ F1 जनरेशन कैसे दिखेगी? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट? और इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर होगा येलो सीड्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल वाई वाला ट्रेड भी तो इनहेरिट किया गया है और कैपिटल वाई वाला ट्रेड भी इनहेरिट हुआ है, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है? कैपिटल वाई वाला ट्रेड, क्योंकि वो डोमिनेंट है। स्मॉल वाई को देखो, स्मॉल वाई क्या है? स्मॉल वाई वो ट्रेड है जो इनहेरिट हुआ है पर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, राइट? अब इसको फर्दर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फर्दर हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि यहां पर होगा सेल्फ पॉलिनेशन। F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने जैसे प्लांट के साथ इसका क्रॉस बनेगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन से अगर F2 जनरेशन बनाना तो यहाँ पे भी गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे दो तरीके के गैमीट्स बनते हैं, कुछ गैमीट्स में कैपिटल वाई जाता है, कुछ गैमीट्स में स्मॉल वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ गैमीट्स में कैपिटल वाई, यहाँ पे कुछ गैमीट्स में स्मॉल वाई, राइट? अब जब ये कैपिटल वाई इस कैपिटल वाई के साथ फ्यूज करता है तो क्या बनता है? कैपिटल वाई। ये कैसा दिखेगा? येलो। जब ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी कैसा दिखेगा? येलो। जब ये स्मॉल वाई इस कैपिटल वाई के साथ फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कैसा दिखेगा? येलो। और जब ये स्मॉल वाई के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? ग्रीन। क्यों बनेगा ग्रीन? क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई है। तो यहाँ पे देखो, 3 येलो और 3 येलो और 1 ग्रीन बनते हैं। 3 येलो और 1 ग्रीन, 3:1 के रेशियो में। तो सबसे इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि पेरेंट्स जनरेशन में भी येलो सीड्स वाले थे और ग्रीन सीड्स वाले थे, लेकिन जब इनके गैमीट्स बने और F1 जनरेशन बनी, इनकी प्रोजेनी बनी, तो सारे येलो बने। लेकिन जब इस F1 वाली येलो को फ्यूज करा गया येलो के साथ अपने ही जैसे, तो क्या हुआ?
तो 3 येलो और 1 ग्रीन बना। इसका मतलब ये जो F1 वाला येलो है, इस F1 वाले येलो में कहीं ना कहीं ग्रीन का ट्रेट छुपा हुआ था, लेकिन वो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा था। सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट trait for green seeds is inherited in F1 generation but not expressed, right? Trait for green seeds is inherited in F1 but not expressed, and this can be justified. ये कैसे पता कि F1 में छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, हमें कैसे पता कि हिडन है? And this can be justified by production of green seeds in F2 generation. F1 क्या है? पेरेंट्स हो जाएगा F2 के लिए। F2 में वही ट्रेट्स तो आएंगे जो F1 ने दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं F1 में ग्रीन था, तभी तो F2 में भी ग्रीन आया है, लेकिन F1 में वो ग्रीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, right? So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.